सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिकु सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर में हरिद्वार के घाटों के तर्ज पर रेजेंसी एंटीलिया के पास नदी किनारे एक भव्य घाट बनाने का निर्माण कार्य शुरू है। हिंदू धर्म के कई उत्सव नदी किनारे पर होते हैं और उनका एक महत्व और मान्यताएं हैं, जिनमें जैसे उत्तर भारतीयों का प्रमुख छठ पर्व, जिसे बिहार के लोग भी बड़े ही धूमधाम से नदी के किनारे इस पर्व को मनाया जाता है। सिंधी समुदाय के बहराने साहिब, चालिया पर्व, मटकी जैसे त्योहारों का भी महत्व नदी किनारे पर ही ऐसे पर्व मनाए जाते हैं। वहीं मोदी सरकार या राज्य की सरकार हिंदू धर्म के आस्था का हमेशा ही सम्मान करती है। जहां नदी किनारे पर मनाए जाने वाले उत्सव को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार के घाटों के तर्ज पर रेजेंसी एंटीलिया के पास नदी किनारे पर भव्य घाट का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और जल्द ही यह बनकर तैयार होगा, जिसका लाभ शहरवासियों को मिलेगा। बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी रेजेंसी एंटीलिया के पास नदी किनारे पर बन रहे घाट को लेकर क्या बता रहे, आइए जानते हैं। ये हिंदू कई उत्सव है जो नदी के किनारे पे होते हैं। उत्तर भारतीय समाज में जितिया देवी का जो उत्सव होता है वो नदी किनारे होता है। छठ का कार्यक्रम जो होता है बड़े पैमाने पे बिहारी और उत्तर भारतीय छठ का कार्यक्रम नदी किनारे करते हैं। इसके अलावा सिंधियों के बहराने नदी किनारे पे बनते हैं। चालिया जो है उसका भी, मटकी भी नदी किनारे होती है। नदी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा वैशिष्ट है और इस उल्लासनगर में एक ऐसे ही घाट की आवश्यकता थी। जिस तरह से आप देखेंगे हरिद्वार में हर की पौड़ी है और घाट का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे उल्लासनगर में उल्लास नदी के तट पर उसी तरह का घाट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है हमारे राज्य की, उन्होंने हिंदुत्व की भावनाओं को समझा और इस शहर को एक सुंदर घाट देने के लिए यहाँ पर काम शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी काम प्रगति पथ पर है। थोड़े दिन में जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका कई हिंदू धर्म के लोग अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और यह एंटीलिया जो बहुत बड़ा घरकुल संकुल बना है उसके यहाँ पर नदी के किनारे पे बन रहा है। तो मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ शहरों पर धर्म की आस्था, हिंदू धर्म की आस्था है, मोदी सरकार सदैव हिंदू धर्म की आस्था का बहुत सम्मान करती है। चाहे वो राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, मथुरा का कृष्ण मंदिर हो, तो ये तो बड़ी बातें हुई। लेकिन छोटे छोटे शहरों में भी जहाँ आस्था है वहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस है। और इसी तरह से उसी तर्ज पर यह हम यहाँ पर घाट बनाने की हमने प्रगति पथ काम शुरू किया है। सारे भाविक जब इस हर हिंदू धर्म के जितने भी अलग अलग भाषा के लोग हैं, जब यहाँ पर एकत्रित होकर पूजा अर्चना करेंगे तो सच मायने में एक अच्छा हिंदुस्तान का प्रदर्शन यहाँ होते हम देखेंगे। प्रदीप जी, कितनी लागत से ये घाट बनाया जा रहा है? देखिए, अभी जो लागत है, अभी शुरुआती तौर पे हमने इसके पर 1-1.5 करोड़ रुपए की लागत का काम शुरू किया है। लेकिन सरकार ने कहा है कि इसके लिए निधि की कमी नहीं पड़ने जाएगी। एक सुंदर घाट बनाएंगे, फिर चाहे उसमें कितने भी पैसे खर्चा लगे। अभी हाल फिलहाल प्रगति पथ में है, इसकी रिटेनिंग वॉल बन रही है
और उसके बाद उसका सुंदरीकरण होगा, उसकी अपने मट्टी डाली जाएगी, रिटेनिंग वाल बनेगी और हर तरह से एक अच्छा आगे देखोगे तो एक बाग बगीचा बना हुआ है, एक सुंदर घाट जहां लोग यहां पर आएं और अपनी पूजा भी करें, साथ ही साथ यहां पर आकर इस ग्रीनरी जो हरा घास है ग्रीनरी का आनंद भी ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।